नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। जानकारी रखने वाले, इस विषय पे काम करने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के मीडिया संपर्क के प्रभारी और प्रवक्ता भाई हरीश खुराना जी हमारे साथ में। मैं हरीश खुराना जी से निवेदन करूंगा कि आप इस प्रेस वार्ता को औपचारिक रूप से शुरुआत करें। धन्यवाद आदित्य जी। इस प्रेस वार्ता के अंदर मौजूद और अभी आपको संबोधित करेंगे ऐसे हमारे यशस्वी अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के श्री आदेश गुप्ता जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता और विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष और मेरे भाई श्री राजन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता और भाई आदित्य झा जी और मेरे सामने बैठे हुए तमाम मीडिया के भाइयों और बहनों। मित्रों, अभी जैसे आदित्य जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आई थी, ये उनका नारा था। इस शुरुआत जब झूठ से होती है, झूठ की बुनियाद पर यह सरकार जब आई थी, फिर भी लोगों ने उम्मीद की थी कि ये झूठ तो बोल रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर जो इन्होंने कहा है उसको पूरा करेंगे। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम मौके मौके के ऊपर इनके झूठ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हम करते हुए आ रहे हैं। आज उसी झूठ की कड़ी को और भ्रष्टाचार की कड़ी को हम उजागर करने के लिए जो एक दिल्ली जल बोर्ड का एक मामला बहुत सामने आया है, बहुत ही संगीन मामला है मित्रों। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात करती है, हम हवा में बात नहीं करते हैं, हम विद डॉक्यूमेंटेशन, विद प्रूफ, विद पेपर्स हम बात करते हैं। तो मैं अब निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि इस झूठ का खुलासा करें और जो एक कांग्रेस के शासन से शुरू हुई ये भ्रष्टाचार की नींव जो डली थी उसको उजागर करें। और दिल्ली जल बोर्ड जो हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है, यकीन मानिए मित्रों, ऐसे ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं और आप देखते हुए आ रहे हैं, जो हम मुहिम पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं कि जल बोर्ड के अंदर एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है जल बोर्ड। उसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री आदेश गुप्ता जी से कि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें। आदरणीय आदेश गुप्ता जी। धन्यवाद हरीश जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे साथ दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी, श्री राजन तिवारी जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री आदित्य झा जी और सभी हमारे पत्रकार मित्रों। दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी ईमानदारी की बात करते थे और भ्रष्टाचार को समाप्त करके उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार को उन्होंने कई बार निशाने पे और कई बार कटघरे में खड़ा किया। लेकिन अफसोस आज ये हो रहा है कि दिल्ली सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, वो दिल्ली जल बोर्ड हो, डीटीसी हो, ड्यूसुब हो या फिर दिल्ली की सरकार के अंतर्गत काम करने वाली पीडब्ल्यूडी, फ्लड, डीएसआईडीसी, सब संस्थाओं के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और आज हम जिस विषय को आपको बताने के लिए आए वो दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित है। दिल्ली जल बोर्ड के अंदर कंज्यूमर्स के बिल्स जो जमा होते हैं उनको जमा करने के लिए 11 जुलाई 2012 को दिल्ली जल बोर्ड ने कारपोरेशन बैंक के साथ करार किया कि जो कंज्यूमर अपने बिलों को जमा कराना चाहते हैं वो कारपोरेशन बैंक के थ्रू जमा करा सकते हैं। और ये करार 11 जुलाई 2012 को हुआ। देखने वाली बात यह कि 11 जुलाई 2012 को ही कारपोरेशन बैंक ने एक फ्रेश पे नाम की कंपनी को वो करार सबलेट किया और वो करार उनको
सबलेट करके उनको दे दिया। और यहां नोट करने वाली बात यह कि कारपोरेशन बैंक फ्रेश पे को 1.25 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के रूप में जमा कराने के लिए बोलता है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के साथ करार में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। और इससे भी आगे बढ़ के एक बात होती है उसी दिन कि ये कंपनी, फ्रेश पे कंपनी के बारे में मैं आपको बताऊं, इसके शेयर होल्डर रसिया के हैं। साइप्रस जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा सेंटर है उस देश के हैं, जहां पर ये देखिए ये डायरेक्टर्स के नाम हैं मिस्टर एवगेनी निकोलेव, और मिस्टर, ये कंपनी का नाम है एक्रोन फाइनेंस लिमिटेड। ये सारे वो डायरेक्टर्स हैं जो विदेश में हैं, रसिया के हैं, साइप्रस के हैं, जहां पर टैक्स चोरी का सबसे बड़ा धंधा और बिजनेस चलता है। और इसमें एक और मैं आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं कि सेम उसी दिन एक नई कंपनी जो चेन्नई की कंपनी है, वो फ्रेश पे कंपनी, चेन्नई की कंपनी एरम ई पेमेंट को आगे सबलेट कर देता है। यानी जल बोर्ड ने कारपोरेशन बैंक ने फ्रेश पे और फ्रेश पे ने एरम ई पेमेंट को वो काम सबलेट कर दिया। सबलेट हो गया, बिल लोग जमा कराने लगे, और बिल जो जमा कराया वो पैसा जल बोर्ड को नहीं आया। देखिए आप भ्रष्टाचार की कहानी देखिए। 22 जून 2020 को जल बोर्ड कारपोरेशन बैंक को पत्र लिखता है और उसमें हवाला देता है 18 जून की मीटिंग का। 22 जून को ये पत्र लिखता है और 18 जून की जल बोर्ड की मीटिंग का हवाला देता है कि आपके ऊपर 14 करोड़ 41 लाख रुपया 92,105 रुपया बकाया है, आप इसकी पेमेंट करिए, उसको तुरंत जमा कराइए। और उसके बाद लगातार 8 सितंबर 2020 को जल बोर्ड ने एक और पत्र कारपोरेशन बैंक को लिखा, जिसमें 4 सितंबर की मीटिंग का हवाला दिया और हवाला देते हुए कहा कि कारपोरेशन बैंक ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए 76,000 रुपए 11 अगस्त 2020 को जमा कराए। सुनने वाली बात है, ये उन्होंने पत्र लिखा और ये लिखा कि 4 सितंबर को 1 करोड़ 12 लाख 76,877 रुपए जमा कराए और 4 करोड़ रुपए का आपको हमें शेड्यूल दिया है कि हम इस डेट में जमा कराएंगे। देखिए ये घटना 8 सितंबर की है। उसके बाद 18 नवंबर 2020 को जल बोर्ड एक और पत्र कारपोरेशन बैंक, जो अब यूनियन बैंक हो गया है, उसको लिखता है, जिसमें बताया गया कि अगस्त और सितंबर 2020 में जो पेमेंट करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि कारपोरेशन बैंक ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का अमाउंट 11 अगस्त 2020 को जमा करा दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये अमाउंट जल बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। ये जल बोर्ड लिखता है 18 नवंबर 2020 को। यानी जो हमने 14 करोड़ की बात कही वो तो अभी आई नहीं है, अभी तो सिर्फ 1 करोड़ पे बात चल रही है, जिसका हवाला दिया है पहले जल बोर्ड ने ही स्वीकार किया कि वो आपने जमा करा दिए, बाद में वो जमा नहीं हुए तो उन्होंने 18 नवंबर को दोबारा इसका रिमाइंडर भेजा कि आपने पैसा नहीं जमा कराए। आगे पैसे की तो बाद की बात है, जो उसका प्राइमरी आपने एश्योरेंस दिया था वो पैसा नहीं जमा कराया। 23 दिसंबर 2020 को दोबारा जल बोर्ड पत्र लिखता है, लेकिन उसमें लिखा है कि अभी तक आपने कोई पेमेंट नहीं की है। 2 मार्च 2021 को शंभुनाथ दास एंड कंपनी, जो एक सीए फर्म है, बैंक को पत्र लिखता है और सर्टिफिकेट देता है
कि यूनियन बैंक ने दिल्ली जल बोर्ड के खाते के अंदर 14,41,92,105 रुपए कम जमा कराए। यानी इसका सीधा अर्थ है कि जल बोर्ड को जो पैसा मिलना था, जल बोर्ड को जो पैसा उपभोक्ताओं की पेमेंट के द्वारा मिलना था, वो बैंक ने जमा नहीं कराया। ये सर्टिफिकेट उस फर्म ने दिया है जो सीए फर्म है। आपको एक एक कागज में आपको दिखा रहा हूं। ये करार है जो 11 जुलाई को हुआ है, पहला करार जल बोर्ड और कारपोरेशन बैंक के बीच में। दूसरा करार कारपोरेशन बैंक ने फ्रेश पे कंपनी को किया। दूसरा करार फ्रेश पे कंपनी को किया और तीसरा करार उन्होंने औरम ई लिमिटेड पेमेंट को किया, ये सेम डेट में। और उसका जल बोर्ड का पैसा है। कांग्रेस के समय ये करार हुआ, आम आदमी पार्टी उनको संरक्षण दे रही। 14 करोड़, पूरे 14 करोड़ 41,92,105 रुपए का ये मामला है, जो जल बोर्ड के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन, राघव चड्डा की नाक के नीचे हो रहा है। और इन्हें जल बोर्ड में जो इतना गबन हुआ है, पैसा नहीं दिया, इसके लिए कांग्रेस के समय से चली आ रही धांधली पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? मेरा सवाल है कि इस पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? पिछले 7 वर्षों से दिल्ली जल बोर्ड के आर्थिक नुकसान के आपराधिक षड्यंत्र पर आम आदमी पार्टी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की? क्यों सत्येंद्र जैन, राघव चड्डा, क्या इसकी सीधी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं बनती है? या फिर आपकी और कंपनी की और बैंक की मिली भगत है जो आप पैसा नहीं लेना चाहते? जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। आखिर इस गंभीर और संगीन मामले पर आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर इसमें दिल्ली जल बोर्ड मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानती है। इस पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। मेरा इसमें ये मांग है कि तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे केस पर एफआईआर दर्ज कराएं और जांच करें। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है। मेरा यही कहना है, बार बार आप लोकायुक्त की बात करते थे, बार बार आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इससे पूर्व कई घोटालों का विद प्रूफ आपको दिया, लेकिन आपने क्या कार्रवाई की है, इसका जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी से कि आपको संबोधित करें। रामवीर सिंह विदुड़ी जी। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, प्रदेश के आदरणीय उपाध्यक्ष श्री राजन तिवारी जी, दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता श्री हरीश खुराना जी, श्री आदित्य झा जी, मीडिया के सभी सम्मानित मित्रों, दिल्ली प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी ने जल बोर्ड में हो रहे घोटालों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी है। पिछले 1-1.25 साल से हम दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के अनेक विभागों में जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, उनके लिए
सड़कों पर भी हम लोग लड़ते रहे हैं और मीडिया को भी समय समय पर जानकारी देते रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली जल बोर्ड की बात है, लगभग 57,000 करोड़ रुपया पिछले 6-7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को उपलब्ध कराया। आज दिल्ली जल बोर्ड 2,500 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। पिछले 6-7 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाई, एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा पाई। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार की परफॉर्मेंस। और एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। इन घोटालों की भी जांच सीबीआई करे। हम जरूर दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में सीबीआई से इस संबंध में मांग करेंगे। इससे पहले भी डीटीसी में जो 2 घोटाले हुए, उन घोटालों को लेकर भी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम दिल्ली के एलजी को भी मिले और सीवीसी को भी शिकायत की गई। दोनों मामलों में जांच शुरू हो गई है। एक घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और डीटीसी के दूसरे घोटाले की जांच सीवीसी कर रही है। इसी तरह से हम लोगों ने ये सवाल भी उठाया था कि दिल्ली में जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई है, इसमें कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उसकी जानकारी हमने दिल्ली के उपराज्यपाल को भी दी और मीडिया के माध्यम से हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी ये जानकारी दी और उनको हमने लिखित में भी ये जानकारी दी। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो नई पॉलिसी है जिसमें कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उस पॉलिसी को अपनी मंजूरी दी है। इसकी जांच भी सीबीआई से कराई जाए, उसके लिए भी दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग सीबीआई से भी मांग करेंगे और सड़कों पर भी इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। सभी विधायक और पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनकी लीडरशिप में इस घोटाले की जांच की मांग भी की जाएगी। पीछे हमने ये सवाल भी उठाया था कि लगभग हजारों करोड़ रुपए का राशन, चाहे वो गेहूं है, चाहे वो चावल है, चाहे वो किट है, वो अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों के लिए खरीदा गया, वह पूरे दिल्ली के जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे उनमें वो अनाज सड़ता रहा, किट खराब हो गई और उसके ऊपर कई सौ करोड़ रुपया बर्बाद हुआ। ये मांग भी हमने दिल्ली के उपराज्यपाल से की थी कि इस राशन घोटाले की भी जांच कराई जाए। जो राशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ले जाकर रखा गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को द्वारा उसी राशन को ओपन मार्केट में बेचकर लाखों रुपया कमाया गया। तो ये इसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। उसकी अभी फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अभी हाल ही में हमने एक घोटाले के बारे में और दिल्ली के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया कि जो इस बार बरसात हुई है, जब पहली बरसात हुई तो बरसात के पानी से पूरी दिल्ली डूब गई और उसका कारण क्या था। जब हमने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर कारण क्या है, तो हमें ये बताया गया कि इस बार जो है नालों की सफाई के लिए जो हमें टेंडर करने चाहिए थे, पहले से करने चाहिए थे, उसमें देरी हो गई। और ईमानदारी की बात यह है कि सरकार ये कह रही है कि हमने नालों की सफाई के ऊपर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया है और दूसरी तरफ ये कह रही है कि टेंडर करने में देरी हो गई। तो हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इसमें सच्चाई क्या है। क्या ये सही बात है कि टेंडर हो ही नहीं पाए? क्या ये सही बात है कि टेंडर तो हो गए और सैकड़ों करोड़ रुपया केवल कागजों में खर्च कर दिया गया और पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई नहीं हुई और दिल्ली जो है एक बार नहीं 1 दर्जन बार डूबती रही? तो इसमें भी जो घोटाला हुआ है उस घोटाले की भी जांच सीवीसी करे, सीबीआई करे, यह मांग भी हमारे द्वारा की जाएगी। मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि भविष्य में दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पार्टी संगठन और हमारे सभी विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के द्वारा
जो लगातार एक के बाद एक घोटाले किए जा रहे हैं, हमारा संघर्ष तेज होगा, सड़कों पर भी संघर्ष होगा, गलियों में भी संघर्ष होगा। और जिन एजेंसीज की जिम्मेवारी है इन घोटालों की जांच करने की, तो जैसे डीटीसी में दोनों घोटालों की जांच सीबीआई और सीवीसी कर रही है, वैसे अन्य घोटालों की भी जांच हो, इसके लिए हम केवल प्रयास नहीं करेंगे बल्कि जांच करवा कर रहेंगे। और जो आरोप हमने लगाए हैं हम उनको साबित कर देंगे कि हाँ इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। 14,41,92,105। नहीं, बाद में बैंक ने 1 करोड़ कुछ अमाउंट है जिसको कहा है कि हमने दे दिया है, लेकिन जल बोर्ड ने बाद में भेजा कि आपका वो पेमेंट भी हमें नहीं मिला है, बाकी पैसा तो मिला ही नहीं है।